झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मी अपने शबाब पर है और जैसे जैसे मतदान की तारीख सामने आ रही है, प्रत्याशी प्रचार प्रसार में पूरी तरीके से दमखम झोंक रहे हैं। वोटर्स को रिझाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तो वहीं गली मोहल्लों में प्रचार वाहन से भोंपू की आवाज गूंज उठ रही है। दीवारों पर पोस्टर बैनर चिपके पड़े हैं और घर घर जाकर मतदाताओं से दावे और वादे किए जा रहे हैं। चौक चौराहों और चाय की दुकानों पर अब चाय की चुस्की से ज्यादा चुनावी चर्चा सुनाई देने लगी है। वोटर्स भी अपनी समस्याओं की लिस्ट बना रहे हैं, तो वहीं प्रत्याशियों से सवाल भी अब हो रहे हैं। चुनाव दलगत भले ही नहीं हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल भी अंदर खाने पूरी तरह से रेस नजर आ रहे हैं। बैठकों का दौर चल रहा है और रणनीतियां भी तैयार की जा रही हैं। प्रचार प्रसार में लगातार दमखम लगाया जा रहा है। प्रत्याशी चुनावी दावे और वादे लगातार करते हुए जनताओं के समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं, लेकिन इस बीच जनता के अपने अपने मुद्दे हैं जिसको लेकर के जनता इस बार वोट करेगी और हर क्षेत्र में जनता का एक ही मुख्य मुद्दा जो कि विकास करेगा, उसी को वोट पड़ेगा। और झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मी अपने शबाब पर है। तारीख मतदान की नजदीक आ रही है और प्रत्याशी लगातार प्रचार प्रसार में दमखम झोंक रहे हैं। सभी वार्डों की अगर बात करें तो तमाम जगहों पर जा जाकर के प्रत्याशी अपने वादों को लोगों के सामने रख रहे हैं और इसके अलावा शहर की सरकार चुनने को लेकर के कवायद तेज कर दी गई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मी शबाब पर है और शहर की सरकार चुनने का अब वक्त आ चुका है और इस बार जनता अधिक से अधिक बढ़ चढ़ करके वोट करेगी, चूंकि जो पहले ही विलंब हो चुका है नगर निकाय चुनाव को लेकर के समय जनता को इतना मौका मिल चुका है कि वो कौन कौन से मुद्दों पर वोट करेगी, किधर उनका रुझान जाता है, वो सब कुछ वो समझ सके। और इस बीच जब अगर पार्षद के पद पर कोई नहीं था, मेयर के पद पर कोई नहीं रहे, तो इस बीच किसने उनका साथ दिया है और कितने लोगों की समस्याओं को सुना गया है, सभी चीजों को ध्यान में रखा गया। नगर निकाय चुनाव को लेकर के हर तरफ प्रचार प्रसार का दौर जारी है और चुनावी सिंबल बंटने के बाद लगातार प्रचार प्रसार अपने शबाब पर जा रहा है और सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में दमखम के साथ कूद पड़े हैं। सहयोगी प्रकाश हमारे साथ धनबाद से बने हुए हैं। प्रकाश का एक बार रुख कर लेते हैं। प्रकाश, मतदान की तारीख आते के साथ ही प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुटे हैं और विशेष तौर पर अगर हम धनबाद के रण की बात करें तो यह सबसे ज्यादा रोचक हो चुका है, क्योंकि एक ही देखिए, भले ही चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी के पार्टी से अगर हम बात करें तो कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो एक ही पद के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी वही हाल, जेएमएम की तरफ से भी वही हाल। तो तमाम जगहों पर अगर हम बात करें तो प्रत्याशियों के भीतर अपने आप में खुद भी खींचातानी है, लेकिन जनता के अपने मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो वोट करने वाली है। धनबाद की जनता की क्या कुछ समस्याएं रही हैं, कौन से मुद्दे पर इस बार वोट पड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम कोयलांचल की बात करें, धनबाद नगर निगम की बात करें, तो ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, लेकिन पूरी तरह से पार्टी ने समर्थन देकर इसे दल आधारित चुनाव बना दिया है। अगर हम कांग्रेस से बात करें तो कांग्रेस से शमशेर आलम को मैदान में उतारा गया। वहीं अगर हम भाजपा से बात करें तो भाजपा के समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार भले ही हैं, लेकिन भाजपा के दो और नेता मुकेश पांडे और भृगुनाथ भगत जो भाजपा के ही विंग के हैं और वो भी मैदान में मेयर पद के लिए ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात कर ले शेखर अग्रवाल जो पहले भाजपा में थे, अब भाजपा को छोड़कर उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया है और अब वो जेएमएम के समर्थित उम्मीदवार मेयर पद के हैं। अगर हम बात कर ले जेएलकेम से तो प्रकाश महतो को टिकट दिया गया है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब आजसू की भी एंट्री हो गई है। देखिए, शांतनु चंद्रा जो बीजेपी में थे वो पार्टी से इस्तीफा देकर मेयर पद के लिए नामांकन करते हैं और उनके समर्थक में आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो प्रचार प्रसार करने के लिए धनबाद पहुंचते हैं। और वहीं अगर हम बात कर लें धनबाद के प्रथम मेयर इंदू देवी, तो वो भी मैदान में डटी हुई है। वहीं अगर हम बात कर ले झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, तो वो भी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। युवा उद्यमी की बात करें रवि बुंदेला, तो वो मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं।
रवि चौधरी की बात करें, जो जिन्होंने कई सारे आईआईटी कॉलेज और उनका इंस्टीट्यूट है वो मैदान में उतरे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के मैदान में आने से मेयर चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो गया है और पूरे झारखंड की नजर धनबाद पर आकर टिक गई है कि आखिर मुकाबला किसके किसके बीच है, कौन प्रत्याशी पर भारी पड़ रहा है। किसी भी जब आप चाय के टपरी में चले जाए, पान के दुकान में चले जाए, चौक पर चले जाए, चौराहे पर चले जाए, बस एक ही चर्चा गर्म है कि कौन किसके पाले में है, कौन किससे मजबूत है, कौन इस बार बाजी मार सकता है। ये आकलन एक दूसरे के साथ किया जा रहा है। वहीं अगर हम पार्षदों की बात करें तो देखिए वार्ड में भी जो पार्षद है वो भी अपना दम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही रात 10 बजे तक 11 बजे तक प्रत्याशी जो है वो अपने पक्ष में मतदान करने के लिए, लोगों को रुझाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं, वार्ड को सुंदर बनाने की बात कर रहे हैं, वार्ड में किसी भी तरह की कमी ना हो इसका वो पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहते हैं अपने वार्ड के क्षेत्रों में। और वार्ड का क्षेत्र भी बड़ा दिलचस्प हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है कि ये आएंगे तो ये करेंगे, ये आएंगे तो ये नहीं करेंगे। तो ऐसे में अपने तरफ रुझाने के लिए प्रत्याशी जो है वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और जैसे ही सिंबल मिल गया है उसके बाद शहर को पूरा होर्डिंग और पोस्टर से पाट दिया गया है। जिधर भी आप जाएंगे बड़े बड़े होर्डिंग आपको नजर आएंगे। धनबाद के विजन, बिल्कुल, प्रचार प्रसार का दौर लगातार जारी है प्रकाश, और ऐसे में अब जनता को यह तय करना है कि वो अपना समर्थन किसके पाले में डालती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। न्यूज 11 भारत की टीम तमाम जगहों पर मौजूद है और तमाम जगहों का मुआयना भी कर रही है, साथ ही समस्याओं को भी समझने की कोशिश कर रही है और जनता इस बार किन किन मुद्दों को लेकर के वोट करेगी इन सभी चीजों का आकलन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी राकेश भी हमारे साथ गढ़वा से बने हुए हैं। राकेश का भी एक बार रुख कर लेते हैं। राकेश, मतदान की तारीख नजदीक आते के साथ ही चुनावी प्रचार प्रसार अपने शबाब पर चला गया है। डोर टू डोर कैंपेन की अगर हम बात करें या फिर चुनावी भोपू लगातार बजता जा रहा है। सभी गली मोहल्ले चौक चौराहों पर चुनावी भोपू बज रहा है और इसके अलावा चाय की दुकानों में अब चुस्कियों से ज्यादा अगर बात कर लेते हैं तो अब चुनावी चर्चा सुनने को मिल रही है। और इस बीच अगर हम बात करें गढ़वा में जनता की क्या कुछ समस्याएं हैं, इस बार अपने प्रत्याशी को, जनप्रतिनिधि को जो चुनेंगी वो किन किन समस्याओं को सामने रख करके चुना जाएगा? देखिए, गढ़वा में नगर परिषद का चुनाव होना है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव होना है और इसको लेकर वहां भी सियासी सरगर्मी जो है वो तेज महसूस हो रही है। आप कह सकते हैं कि नगर परिषद का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं दो चेहरों के नाक का सवाल हो गया है। एक तो वहाँ के जो स्थानीय विधायक है सत्येंद्रनाथ तिवारी और जो वहाँ के पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर, उनके बीच एक तरीके का आप कह सकते हैं कि नाक की लड़ाई जो है ये चुनाव बन गई है। और हेलो, बिल्कुल राकेश, हम सुन पा रहे हैं आपको और ऐसे में आप लगातार जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा कर रहे हैं कि गढ़वा का रन इस बार किस तरह से रोचक हो चुका है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए जब चुनाव होने हैं तो कौन कौन से मुद्दों को पटल पर रख करके इस बार चुनाव लड़ा जाएगा और जनता की कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान किया जाएगा। सहयोगी राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, अपनी बात पूरी करिए राकेश। हेलो, सहयोगी राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, आपका संपर्क हमसे लगातार बन नहीं पा रहा है। हालांकि जितनी बातें आप बताने की कोशिश कर रहे हैं ये जरूर समझ में आ रहा है कि गढ़वा नगर परिषद में इस बार चुनाव बेहद दिलचस्प है और इसके अलावा उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद के लिए ही विशेष तौर पर बात करें तो 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। राकेश, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
हमारे सहयोगी का संपर्क हमसे नहीं बन पा रहा, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये जानकारी दें जहां पर जेएमएम नेता मासूम राजा भी चुनावी मैदान में है। गढ़वा नगर परिषद का चुनाव बेहद दिलचस्प है। इसके अलावा अध्यक्ष पद के लिए 12 प्रत्याशी चुनावी दंगल में कूदे हैं और अगर हम बात कर लेते हैं तो बीजेपी के समर्थन से कंचन जायसवाल इस बार ताल ठोक रही हैं। पूर्व अध्यक्ष के पति संतोष केशरी भी इस बार चुनावी मैदान में हैं और संतोष केशरी को जेएमएम ने अपना समर्थन दिया है, यानी कि बीजेपी और जेएमएम की तरफ से सीधा मुकाबला। बीजेपी नेता अलकनाथ पांडे भी इस बार ताल ठोक रहे हैं। जेएमएम नेता मासूम रजा भी चुनावी मैदान में कूदे हैं। गढ़वा नगर परिषद का चुनाव बेहद दिलचस्प है क्योंकि इस बार जो चुनाव है दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, तो ऐसे में जो प्रत्याशी खड़े हैं चुनावी मैदान से, एक ही पार्टी से कई लोग भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वोटर्स को रिझाने के लिए लगातार तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगातार आप जानकारी दे रहे हैं। देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए इस बार चुनाव होना है गढ़वा में और ऐसे में 12 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं। अपनी बात पूरी करिए राकेश। बिल्कुल, देखिए वहां भी सियासी तौर पर सरगर्मी तेज है। नगर परिषद का चुनाव होना है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाने हैं और कुल 12 चेहरे जो हैं इस बार चुनावी दंगल में है। खास बात यह है कि वहां कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो समर्थित उम्मीदवार है केसरी, उनको अपना समर्थन दिया है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी के लिए आप कह सकते हैं कि थोड़ी मुश्किल इस बात को लेकर है कि वहां बीजेपी ने जिसे समर्थित उम्मीदवार बनाया है उसके अलावे भी बीजेपी से बागी होकर कई चेहरे जो हैं वो चुनावी दंगल में है। तो बीजेपी के लिए दोहरी मुश्किल है, एक तो विरोधियों से लड़ने की मुश्किल है और दूसरा जो बागी है उनसे भी लड़ने की मुश्किल है। हालांकि कल इसी मसले पर जब वहां के स्थानीय विधायक सत्येंद्र तिवारी से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, वैसे चेहरे जो पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ रहे हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो यह बात उन्होंने कही है। लेकिन बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल है क्योंकि बागी होकर अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान आप अपनी पार्टी को ही कर रहे हैं। तो ये एक मुश्किल वहां जो है वो बीजेपी के समक्ष आ रही है। लेकिन मुकाबला दिलचस्प है वहां भी। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ज्यादातर जो प्रत्याशी हैं या तो पूर्व में वो नगर परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रह चुके हैं या उनकी धर्मपत्नी पूर्व में नगर परिषद की उपाध्यक्ष या अध्यक्ष रह चुकी है। तो जाना पहचाना चेहरा है गढ़वा के लिए और अब इन्हीं चेहरों में किसी एक चेहरे पर गढ़वा की जनता को मुहर लगाना है। अब वो चेहरा कौन होगा ये गढ़वा की जनता जो है वो तय कर रही है। हालांकि खुलकर कुछ भी जो वोटर्स हैं वो अभी अपनी बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत समस्या है, सीवरेज ड्रेनेज की समस्या है, इसके अलावा अगर आप बात करें तो स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, साफ सफाई की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक एक बड़ा समस्या है वहाँ। यही बुनियादी सवाल है और इन्हीं बुनियादी सवाल के आसपास जो है गढ़वा नगर परिषद का चुनाव जो है वो होना है। जी, हालांकि अगर बात करें तो देखिए, बीजेपी से ही नहीं बल्कि जेएमएम से भी बागी तेवर अपनाया जा रहा है। जेएमएम की तरफ से संतोष केसरी को समर्थन है, जबकि मासूम रजा भी जो कि जेएमएम के नेता हैं वो भी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश जी, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए कई मोर्चों पर लड़ाई है। एक तो विरोधियों से भी लड़ाई है और अपने जो बगावती तेवर अख्तियार कर इस चुनाव में है उनसे भी लड़ाई है। तो बीजेपी के लिए भी जहां मुश्किल है वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी मुश्किल है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का चेहरा जो बागी होकर चुनाव लड़ रहा है वो इस बात को नहीं कह रहा है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही है, लेकिन बीजेपी से जो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं वो लगातार लोगों के बीच में ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, हम भी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार है। तो ये एक बेसिक अंतर वहां जो है वो दिखाई पड़ रहा है। और टैक्स एक बड़ा सवाल है। टैक्स को लेकर कई तरह की घोषणाएं जो हैं वो प्रत्याशी कर रहे हैं। जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो रेवड़ी वाले हैं, जो ठेले खोमचे वाले हैं, जो टेम्पू स्टैंड में अपना ऑटो लगाते हैं, उनसे टैक्स जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो ये एक बड़ी घोषणा जो है प्रत्याशियों की तरफ से की जा रही है। अब जनता को तय करना है कि किन प्रत्याशी के दावे में कितना दम है, उन्हीं के साथ जनता जो है वो आगे दिखाई देगी। लेकिन वहां भी चुनाव जो है वो आप कह सकते हैं कि बहुत जबरदस्त चुनाव है और अच्छे माहौल में चुनाव हो रहा है। और कहीं ना कहीं दोनों जो
चेहरे हैं। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर की बात कर ले, ये सत्येंद्रनाथ तिवारी जो वर्तमान विधायक है, उनके साख का सवाल है ये चुनाव। और दोनों चेहरे लगातार अपने अपने समर्थित उम्मीदवार को लेकर खूब पसीना भी बहा रहे हैं। जी बिल्कुल, और चूंकि वोट करना इसीलिए भी सोच समझ करके जरूरी है जनता के लिए, चूंकि पहले ही विलंब हो चुका है। और ऐसे में इस बार जब वोटिंग हो रहे हैं तो इस बार अगर वो जनप्रतिनिधि को सही तरीके से सोच समझ करके चुनते हैं तो अगले जो आने वाले साल होंगे उसमें उन्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो सवाल जवाब अपने जनप्रतिनिधि से जरूर कर सकते हैं कि अगर हमने आपको तख्त पर चुन करके बिठाया था तो आखिर हमारे क्षेत्र में अगर समस्या है तो वो फिर क्यों उत्पन्न हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए राकेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।